मित्रों नमस्कार। मैं दिलजीत रावत हिल टॉप स्कूल ऑफ स्किल डेवलपमेंट का रचयिता फिर आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले मैं वर्ष 2024 के शुभ आगमन पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर करे कि यह वर्ष आपको स्वास्थ्य, सफलता, संपन्नता और सुख का वाहक हो और आपकी चिर संचित जो भी मनोकामनाएं हैं, जिनके लिए आप लगातार प्रयासरत हैं, वे सब सफल हो और उनका मूर्त रूप आपको मिले। तो आइए ये व्यक्तित्व विकास और कौशल विकास के इस क्षेत्र में आज हम एक नए अध्याय की ओर बढ़ते हैं और वो है अभिनय की कला, द आर्ट ऑफ एक्टिंग। सो अभिनय, आप सोचेंगे कि ये तो स्टेज का एक क्षेत्र है, ये तो रंगमंच की कला है, इसका हमें क्या लाभ। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अभिनय की कला किसी भी व्यक्ति में जन्मजात होती है। एक नन्हे शिशु को देखिए, उसका पेट भरा होता है, वो हर तरह से बिल्कुल स्वस्थ और सही होता है, उसके बावजूद भी वो अपनी माँ की गोद में आने के लिए रोने का अभिनय करता है और तब तक वो चुप नहीं होता जब तक माँ उसको अपनी गोद में नहीं ले लेती। तो आप समझिए, एक नन्हा सा शिशु जो अभिनय के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो भी जन्मजात कला को स्वीकार करके अभिनय करता है। तो अभिनय हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू पर कभी न कभी, कहीं न कहीं, प्रतिदिन के जीवन में निरंतर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सीखते हैं अभिनय के विभिन्न चरणों को, विभिन्न उसके क्या लाभ हैं और वास्तव में अभिनय है क्या। अभिनय केवल स्टेज या बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं है, ये तो प्रतिदिन का हमारा जीवन का हिस्सा है। और वैसे भी देखा जाए तो भारतीय साहित्य और संस्कृति में अभिनय कला का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक ऐसी कला है जो शब्दों के परे भावनाओं की स्पष्टता को प्रकट करने का कार्य करती है। अभिनय की कला का अर्थ होता है भाषा के साथ साथ शरीर के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करना, यानी कि बॉडी लैंग्वेज को एक्सपोज करके दूसरों के दिल तक पहुंचना। ये कला सिर्फ मनोरंजन का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्वपूर्ण लाभ है। तो आइए अभिनय की कला के महत्व और से होने वाले लाभों की चर्चा आज की इस वीडियो में हम करते हैं। देखिए, इसका पहला महत्व है हमारे व्यक्तित्व का विकास। अभिनय की कला व्यक्तिगत विकास में मदद करती है। इसके माध्यम से लोग अपनी भावनाओं को समझने और व्यक्त करने का कौशल अर्जित करते हैं। ये आत्मविश्वास को बढ़ाने और अच्छे संबंध बनाने में बहुत ही मददगार होती है। दूसरा है सामाजिक संबंध। अभिनय की कला सामाजिक संबंधों को मजबूत करने में सहायक होती है। ये स्मृति भरे समाज के लोगों के बीच संवैधानिक तौर पर संवाद करने का एक अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा हम ये सीख सकते हैं कि हमें कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए। वो शिष्टाचार भी अभिनय का एक हिस्सा है। सांस्कृतिक रूप से समृद्धि इससे आती है किस तरह से। देखिए, अगर अभिनय की कला भारत में तो एक सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। हमारे देश में एक से एक बड़े अभिनेता हुए हैं, आज से नहीं बल्कि हजारों वर्ष पहले से, और इसके माध्यम से हम अपनी संस्कृति की पहचान को बनाए रखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। और मनोरंजन के लिए तो आप जानते ही हैं कि अभिनय की कला सबसे महत्वपूर्ण है। लोगों में हंसी, रोमांच, आनंद का एहसास कराती है, मनोबल को बढ़ाती है और जीवन को सकारात्मक बनाए रखने में सहायक होती है। तो ये कला का महत्व था। अब आप सोचेंगे कि हमें इससे क्या लाभ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभिनय की कला को सीखते हैं या उसको अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, तो सबसे पहला आपके अंदर भाषाई कौशल पैदा होता है। लैंग्वेज की स्किल, हाउ टू स्पीक, हाउ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। तो इस तरह अभिनय की कला आपके व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में एक लैंग्वेज की स्किल को डेवलप करती है। वो आपको सीधे तौर पर अपने विचारों को व्यक्त करने का एक साधन आपके अंदर तैयार करती है। दूसरा है सामग्री की सुरक्षा। जो भी
हमारा सब्जेक्ट मैटर है, उसको हम किस तरह से कम शब्दों में बेहतर ढंग से प्रेजेंट करें, अपनी नॉलेज, अपना सब्जेक्ट, इसको हम किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं, ये अभिनय की कला बहुत अच्छी तरह से हमें समझाती है। और कम्युनिकेशन का तो ये सबसे बड़ा माध्यम है। आप जानते हैं संवाद का कौशल तभी आ सकता है जब हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा उसको बेहतर ढंग से व्यक्त करें। अच्छा, इसके साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अभिनय की कला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमको सक्रिय बनाती है, सहनशील बनाती है, फ्लेक्सिबल बनाती है, और सबसे बड़ी बात कि ये जब हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाती है, हमारे अंदर सकारात्मकता पैदा करती है, तो हम कई प्रकार के मनोभावों से बच जाते हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमारे अभिनय की कला बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे व्यक्तित्व के विकास को एक चहुमुखी माध्यम मिलते हैं और हम स्मृति की ओर बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे आयाम हैं, इसके कौन से डायमेंशंस हैं कि हम अभिनय को अपने जीवन में उतार सकें। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभिनय भाषा की सीमा से बाहर जाके अपने भावनाओं को व्यक्त करने का एक सुंदर रूप है। तो ये अपनी संवेदनाओं को दूसरों से साझा करती है और दर्शकों को एक नए संसार में ले जाती है। आपके अंदर इतना मिसमरेजिम इफेक्ट होता है कि आप उन्हें चाहे हंसाएं, चाहे रुलाएं, चाहे उन्हें गंभीर करें या उनके तनाव को कम करें, यानी आपके अंदर एक जादू पैदा होता है आपके व्यक्तित्व में, जो दूसरों को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। तो आइए, कौन कौन से आयाम हैं। अभिनय केवल अभिनय मात्र नहीं है, बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें पहला पार्ट है डांस, नृत्य। अभिनय की कला में नृत्य एक महत्वपूर्ण आयाम है, जिसमें शरीर का सही तरह से उपयोग करके भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। मनुष्य में ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों में भी हमने देखा होगा कि वो अपने बॉडी लैंग्वेज से किस तरह से अपने साथियों को रिझाते हैं। इसके अलावा रंगमंच अभिनय का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें अभिनेता दर्शकों के सामने अपने किरदार को एक कहानी के माध्यम से जीवंत करता है, उसकी भावनाओं को भाषा के साथ साथ शरीर की भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। आपने रामानंद सागर जी की रामायण में देखा होगा कि राम के पात्र और सीता के पात्र इतने पूजनीय हो गए कि जनता उनको किसी और दूसरे रूप में स्वीकार नहीं करती, और आज भी राम और सीता के रूप में ही मानते हैं। तो ये रंगमंच का प्रभाव है। भाषा इसका तीसरा आयाम है। आप अपनी भाषा को कैसे स्मृति कर सकते हैं, अपने शब्दावली को कैसे स्मृति कर सकते हैं, अपने प्रोनाउंसिएशन को, संवाद को किस तरह से व्यक्त करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको अभिनय सिखाती है। और भाषा, विचार और भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए एक अभिनेता को अच्छी भाषा की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि उसके एक्ट में विविधता लाती है, उसके व्यक्तित्व में विविधता लाती है। संगीत भी अभिनय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो विशेष रूप से नृत्य और रंगमंच की कला के साथ मिलकर एक बहुत ही सामर्थ्यवान अनुभव प्रदान करता है, बहुत ही इफेक्टिव इसका स्वरूप हो जाता है। तो इस तरह से दर्शकों की भावनाओं को अपने हिसाब से चलाने के लिए संगीत अभिनय के साथ एक बहुत ही उसका अभिन्न हिस्सा बन जाता है। चित्रकला भी अभिनय का एक अंग है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? अभिनय के क्षेत्र में चित्रकला का बहुत उपयोग है। इसमें दर्शकों को विशेष रूप से भावनाओं को समझने में सहायता मिलती है। अभिनय के साथ साथ जब चित्रकला का भी उपयोग होता है तो आप दर्शकों तक बेहतर रूप से पहुंच सकते हैं और उनको अपने मनोभावों को स्वीकार करने में मदद कर सकते हैं। और अगर सच कहूँ तो आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी जो हमारे देश और हमारे सनातन धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इसके अभ्यास से हम आत्मा की एकाग्रता में वृद्धि कर सकते हैं।
अभिनय में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि आप आंखें बंद करके अपने आप को उस किरदार के रूप में देखें, महसूस करें, तो इस तरह से आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। अब जितना अपने किरदार के बारे में सोचते हैं, उसके अभिनय को अपने में समाहित करने के बारे में सोचते हैं, उतना आपका कंसंट्रेशन अपने व्यक्तित्व को उस व्यक्ति के, उस किरदार के व्यक्तित्व में समाहित करने के लिए निरंतर प्रयास करता है, और इस तरह से आप आध्यात्मिक रूप से भी उन्नयन करते हैं। और फिर भौतिक अभिनय तो कहना जो है कोई बड़ी बात नहीं। बॉडी लैंग्वेज, किस तरह से आपको अपने विचारों को प्रकट करना है, किस तरह से अभिनय की विभिन्न परंपराओं को अपने में समायोजित करके अपने शरीर को उसके हिसाब से, अपने शब्दों के हिसाब से, अपनी भाषा के हिसाब से, अपने किरदार के हिसाब से आपने व्यक्त करना है, तो भौतिक अभिनय तो निश्चित रूप से आप सीखते ही हैं। इसके अलावा वाचिक अभिनय, आपने बोलना कैसे है, आपकी टोन कैसे होनी चाहिए, आपके शब्दों का उच्चारण किस तरह हो, आप धीरे बोलें या जोर से बोलें, आप क्रोध में बोलें या प्यार में बोलें, आप करुणा का भाव लेके आएँ या आप रोमांस का भाव लेके आएँ, ये वाचिक अभिनय के द्वारा होता है। और इस तरह से एक ही शब्द को आप कितने प्रकार से बोल सकते हैं, कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ये कला आप सीख लेते हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है किसी को प्रभावित करने के लिए। तो मित्रों, मैं अंत में आज इतना ही कहना चाहूँगा कि अभिनय की कला के इन आयामों का संबंधित रूप से अध्ययन और अभ्यास करना एक कलाकृति को समृद्ध करने जैसा है। इससे न केवल हमारी कला में सुधार होता है, बल्कि हम दर्शकों को भी अपने बारे में कुछ नया सोचने और अनुभव करने का अवसर प्रदान करते हैं। अभिनय के इन आयामों को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे, तो इस प्रकार एक महत्वपूर्ण समृद्ध दुनिया को हम एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेंगे। और जब हम दूसरों को नया दृष्टिकोण प्रदान करेंगे, तो हमारा स्वयं का दृष्टिकोण भी बदलेगा। हम नकारात्मक से सकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे, आत्महीनता की ओर से आत्मविश्वास की ओर बढ़ेंगे, असफलता से सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो आइए अभिनय की इस कला में पदार्पण करें। मैं हर हफ्ते में एक नया वीडियो जरूर यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप इसे देखें, इस पर अपने विचार व्यक्त करें, और उचित होगा कि आप इसमें जो आप अपने कमेंट्स देंगे, लाइक्स देंगे, और इसे सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे, कृपा करेंगे, ताकि आगे के तमाम वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो एक बार फिर नए वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार।